मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, मैं हूं माजिद मलिक और आप तमाम देखने और सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान जिंदाबाद। प्यारे दोस्तों, आज की वीडियो में हम आपको एक और बड़ी और हंगामा खेज खबर दे रहे हैं जिसने ना सिर्फ भारत बल्कि पूरी दुनिया को हैरान कर दिया है। पाकिस्तान ने भारत के खिलाफ तारीखी और फैसला कुन कार्रवाई का आगाज कर दिया है और ये ऑपरेशन भारत के लिए किसी बड़े झटके से कम नहीं है। कई दिनों से भारत की जानिब से पाकिस्तान को धमकियां दी जा रही थीं, बॉर्डर पर इश्तियाल अंगेजियां बढ़ती जा रही थीं और भारतीय मीडिया मुसलसल जंग का माहौल बना रहा था। लेकिन शायद भारत ये भूल गया था कि पाकिस्तान सिर्फ बातों का नहीं बल्कि अमल का भी मुल्क है। आज पाकिस्तान ने वो अमल कर दिखाया है जिसका भारत ने कभी सोचा भी नहीं था। ये वीडियो आपके लिए ताकि आपको साफ और आसान अल्फाज में समझाया जा सके कि असल में हुआ क्या है, पाकिस्तान ने क्या किया है और इसका भारत पर क्या असर पड़ा है। इस वीडियो में आपको हर वो तफसील मिलेगी जो भारतीय मीडिया शायद आपसे छुपा रहा है। इसलिए आपसे गुजारिश है कि वीडियो को आखिर तक ध्यान से देखिएगा, क्योंकि आखिर में हम आपको बताएंगे कि अब आगे क्या होने वाला है। प्यारे दोस्तों, जैसे ही पाकिस्तान ने ऑपरेशन शुरू किया तो पाकिस्तान की जानिब से सबसे पहला और सबसे बड़ा हमला भारतीय एयरबेस उधमपुर पर किया गया। उधमपुर वो मकाम था जहां से भारत अपनी मशहूर ब्रह्मोस मिसाइलों की सप्लाई का बंदोबस्त करता था। ब्रह्मोस मिसाइल भारत का फख्र समझा जाता है, लेकिन पाकिस्तान की इस कार्रवाई ने न सिर्फ इस सप्लाई लाइन को खत्म किया बल्कि भारतीय फौज के मंसूबों को भी धुआं बनाकर रख दिया। जब उधमपुर पर हमला हुआ, भारतीय फौजी बेबस नजर आए। इनके पास कोई रास्ता नहीं था कि वो दिफा कर सके। इसके साथ ही पाकिस्तान ने भारत के साइबर निजाम पर भी एक जबरदस्त हमला किया। एक पल में 70% भारत की बिजली का निजाम नाकारा हो गया। अंधेरों में डूबा भारत सिर्फ ये सोचता रह गया कि ये सब कुछ कैसे हो गया। दिल्ली, मुंबई और बेंगलोर जैसे बड़े शहरों में बिजली बंद हो गई। अस्पतालों, रेलवे स्टेशंस और एयरपोर्ट्स पर इमरजेंसी लग गई और भारतीय हुकूमत सिर्फ हाथ मलती रह गई। पाकिस्तान ने भारतीय ब्रिगेड हेडक्वार्टर और उड़ी के सप्लाई डिपो पर भी हमले किए। उड़ी में वो मकाम था जहां भारतीय फौज ने ब्रह्मोस मिसाइलों की बड़ी तादाद जखीरा की हुई थी। इस हमले के बाद भारतीय फौज को शदीद झटका लगा, क्योंकि इसके अहम हथियार और साजो सामान तबाह हो चुके थे। प्यारे पाकिस्तानियों, जब पाकिस्तान ने भारतीय मिलिट्री बेसिस पर हमले किए तो साथ ही इसने एक जबरदस्त मंसूबा भी बनाया, यानी दिल्ली में ड्रोन्स भेज दिए जो न सिर्फ भारत की नाक के नीचे से जाकर सर्वेलेंस करते रहे बल्कि भारत को ज़हनी तौर पर हिला कर रख दिया। पाकिस्तानी ड्रोन्स दिल्ली की फिजा में कई घंटों तक उड़ते रहे। इन ड्रोन्स ने फौजी बेसिस, सरकारी इमारतों, दिफाई तंसीबात और कई हसास इलाकों की वीडियोस बनाई और तस्वीरें खींची। ये सब कुछ भारतीय फौज के जदीद S-400 एयर डिफेंस सिस्टम की नाक के नीचे उतरा, लेकिन भारत कुछ भी न कर सका। S-400 जैसा महंगा और मशहूर दिफाई निजाम जिस पर भारत को बहुत गरूर था, पाकिस्तानी ड्रोन्स को रोकने में बिल्कुल नाकाम रहा। दोस्तों, ये सिर्फ एक टेक्निकल कामयाबी नहीं थी बल्कि एक साइकोलॉजिकल वार थी। जब दुश्मन का ड्रोन आपके मुल्क के सबसे अहम शहर की फिजा में घूम रहा हो और आप कुछ न कर सके तो फौज और अवाम दोनों के हौसले टूट जाते हैं। दिल्ली के शहरी सोशल मीडिया पर हैरत में लिख रहे थे कि हमारी हुकूमत क्या कर रही है। भारतीय फौज के अंदर भी बेचैनी पैदा हो गई कि आखिर वो ड्रोन्स कहां से आए, अंदर कैसे दाखिल हुए और कैसे इतना डाटा लेकर वापस चले गए। पाकिस्तानी ड्रोन्स ने दिल्ली में जो फुटेज और डाटा इकट्ठा किया वो आगे के हमलों के लिए बहुत अहम था। पाकिस्तान ने एक एक जगह का नक्शा बनाया कि कहां पर फौजी ठिकाने हैं, कहां पर सरकारी दिफातर हैं, कहां पर बिजली के अहम मराकज हैं और कहां पर वो हाई वैल्यू टारगेट्स हैं जिन्हें आइंदा निशाना बनाया जा सकता है। इंडियन एंकर्स चीख चीख कर हुकूमत पर बरस रहे हैं। दिफाई माहिरीन टीवी पर आकर कह रहे हैं कि ये हमारी सिक्योरिटी की सबसे बड़ी नाकामी है, जबकि अपोजिशन जमातों ने पार्लियामेंट में शोर मचा दिया कि मोदी हुकूमत क्या करती रही, क्या भारत सो रहा था, वगैरह वगैरह। और प्यारे पाकिस्तानियों, अब बात करते हैं उस हथियार की जिसने इस पूरे ऑपरेशन में कमाल कर दिखाया, यानी पाकिस्तान का फतह-1 मिसाइल। यह मिसाइल पाकिस्तान के जदीद हथियारों में शुमार होता है और भारत के लिए एक डरावना ख्वाब बनकर सामने आया। अल फतह-1 मिसाइल की रेंज तकरीबन 120 किलोमीटर है, यानी ये काफी दूर तक मार कर सकता है। इसमें जदीद नेविगेशन सिस्टम लगा हुआ है जिसकी वजह से ये अपने टारगेट पर इंतहाई दुरुस्तगी के साथ हमला करता है।
जब पाकिस्तान ने भारतीय फौजी अड्डों और सप्लाई लाइंस पर हमला किया तो अल-फतह-1 मिसाइल को खास तौर पर इस्तेमाल किया गया ताकि दुश्मन के ठिकाने मुकम्मल तौर पर तबाह हो सके। अल-फतह ने न सिर्फ भारतीय फौजी तंसीबात को जमीनबोस किया बल्कि भारत की सप्लाई लाइन, असलहा जखीरा गाहें और कमांड सेंटर्स को भी तबाह कर डाला। एक ही वार में न सिर्फ इमारतें गिरी बल्कि भारतीय फौज का एतमाद भी जमीन पर आ गया। पाक आर्मी का कहना है कि यह अल-फतह-1 मिसाइल का सिर्फ एक आगाज है। अगर भारत ने होश के नाखून न लिए तो आइंदा हमले और भी बड़े होंगे और भारत की हाई वैल्यू तंसीबात निशाने पर होंगी। दोस्तों, अल-फतह-1 मिसाइल ने भारत के लिए वो काम किया जिसका भारत ने तसव्वुर भी नहीं किया था। भारत को अपने S-400 दिफाई निजाम पर बड़ा नाज था। भारत समझता था कि S-400 के होते हुए कोई भी मिसाइल, कोई भी ड्रोन या कोई भी जंगी जहाज इनकी सरहद के करीब भी नहीं आ सकता। लेकिन अल-फतह-1 ने इस गरूर को चंद लम्हों में खाक में मिला दिया। जी हां, अल-फतह-1 ने भारतीय S-400 को चिकनाचूर करके सारी दुनिया को हैरान कर दिया। दरअसल S-400 एक रूसी साख्ता दिफाई मिसाइल सिस्टम है जिसे दुनिया का सबसे जदीद एयर डिफेंस सिस्टम माना जाता है। इसकी खास बात यह है कि यह एक साथ कई अहदाफ को निशाना बना सकता है, जैसे कि मिसाइल्स, ड्रोन्स, लड़ाका तैयारे और हत्ता के बैलिस्टिक मिसाइल भी। इसकी रेंज तकरीबन 400 किलोमीटर तक होती है और इसमें लगे रेडार दूर दूर से दुश्मन की हरकतों का पता लगा सकते हैं। भारत ने यह सिस्टम रूस से अरबों डॉलर में खरीदा था और भारतीय मीडिया और फौज हमेशा दावा करते थे कि अब कोई भी मुल्क और खास तौर पर पाकिस्तान भारत के खिलाफ कोई फिजाई या मिसाइली कार्रवाई नहीं कर सकते। भारतीय अवाम को भी यही बताया गया था कि S-400 इनके लिए एक फौलादी दीवार है जो हर खतरे को टाल देगी। लेकिन पाकिस्तानियों, जब पाकिस्तान ने अल-फतह-1 मिसाइल दागा तो S-400 की सारी बहादुरी सिर्फ एक कहानी बनकर रह गई। अल-फतह ने इतनी तेज रफ्तारी और इतनी आला निशानाबाजी के साथ हमला किया कि S-400 को संभलने का मौका ही नहीं मिल सका। एक लम्हे में वो दिफाई सिस्टम जिस पर अरबों डॉलर्स खर्च किए गए थे राख का ढेर बन गया। सोशल मीडिया पर भारतीय अवाम ने आसमान सर पर उठा लिया। हुकूमत की जानिब से वजाहतें पेश की जा रही थी, लेकिन अवाम के गुस्से को ठंडा करना अब नामुमकिन लग रहा था। भारत में ना सिर्फ फौज और हुकूमत की इज्जत पर हर्फ आया बल्कि आलमी सतह पर भी भारतीय दिफाई ताकत की साख को जबरदस्त नुकसान पहुंचा। और दोस्तों, ये सिर्फ एक मिसाइल की मार नहीं थी, ये पाकिस्तान की अस्करी महारत, हिकमत अमली और ताकत का अमली मुजाहरा था। भारत का वो सिस्टम जिसकी दुनिया में धूम थी, आज पाकिस्तान के एक वार के आगे बेकार और नाकारा साबित हो गया। इसने दुनिया को बता दिया कि जंग सिर्फ हथियारों की नहीं होती, हौसले, जज्बे और अक्ल की भी होती है। और इस मैदान में पाकिस्तान ने अपनी बर्तरी साबित कर दी है। प्यारे दोस्तों, अगर आप भी पाकिस्तान की इस तारीखी फतह पर फख्र महसूस कर रहे हैं तो फौरन इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और कमेंट में पाकिस्तान जिंदाबाद जरूर लिखिए। और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि हम आपके लिए ऐसी ताजा तरीन और धमाका खेज अपडेट्स लाते रहेंगे। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होती है अगली वीडियो में। तब तक अपना, आसपास के लोगों का, अपने प्यारों का ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह ने के पान।